हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS मनप्रीत सिंह। फ्रेंड्स, मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं मंथली 6 मंथली लैब टेस्ट रिपोर्ट्स को लेके। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टेक होल्डर्स और बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है कि सर जो एनुअल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं उसमें 6 मंथली लैब टेस्ट रिपोर्ट का कंसेप्ट आया, वो क्या चीज़ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली 2021 में भी एक ऑर्डर आया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो एनेक्सर 12 है, जब हम लाइसेंस लेते हैं, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस कुछ जनरेट होती हैं, उसमें ये कंडीशन पहले ही थी कि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हो इंक्लूडिंग रीपैकर और रीलेबरर, सेफ्टी ऑफ फूड के लिए आपको 6 मंथली लैब टेस्ट रिपोर्ट करवानी है ताकि उसकी हाइजीनिक मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे और स्टेक होल्डर्स जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट रहे। बट ये जो था इस पे कुछ मैंडेटरी नहीं था। बट अब 2023 में जनवरी में फिर से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि वो जो नेक्स्ट 12 की कंडीशंस थी उसको उन्होंने एनुअल रिटर्न के साथ मैंडेट कर दिया है, लिंक कर दिया है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी रहे और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऑर्डर इशू किया है, जिसमें ये लिखा है कि आपको हाफ मंथली जो है वो टेस्ट रिपोर्ट करानी है। अब ये लैब टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से करानी है? अगर आप खुद मैन्युफैक्चर है तो आपकी खुद की लैब होगी तो वो भी रिपोर्ट हो सकती है, या NABL एक्रीडेटेड कोई भी लैब जो हो वहां से आप इसको टेस्टिंग करा सकते हो। फर्दर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कुछ लैब जो है वो नोटिफाई कर रखी है। वो अगर आप फूड सेफ्टी की वेबसाइट पे जाओ तो वहां पर लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी लेबोरेटरीज जो है वो ऑथराइज्ड है ये टेस्टिंग के लिए। तो आप तीनों में से कोई भी से आप टेस्ट करा सकते हैं, और बट आपको ये टेस्ट हाफ ईयरली करवाना है ये टेस्ट। जैसे अब फाइनेंशियल ईयर, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ये कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, तो ये फाइनेंशियल ईयर में टेस्टिंग होगी। जैसे 1 अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक ये इसके लिए ऑर्डर आया है, और 1 अप्रैल 2022 से लेके जो आपका हाफ ईयर खत्म होता है वो 30 सितंबर को होता है। सो जो पहला साल ये 2022-23 पहला साल है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 1 अप्रैल से सितंबर तक की जो रिपोर्ट है वो आप 31 मार्च तक सबमिट करा सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में आपको एक मंथ दिया जाएगा इसको रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। जैसे अप्रैल से सितंबर है तो आपकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, और अगर आपकी सितंबर से लेकर मार्च तक है तो आपकी 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। और आप ये किसी भी तीनों लेबोरेटरी से आप इसको टेस्ट करा सकते हैं, और इसको फिर अब जब हम एनुअल रिटर्न जो कि 31 मई से पहले फाइल होती है उसमें आप इसको मैप करेंगे। अब फ्रेंड्स, जब आप एनुअल रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे होंगे या करने जा रहे होंगे तो आप देखेंगे जब आप लॉगिन करेंगे एनुअल रिटर्न के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक टैब नजर आएगा जिसमें लिखा होगा अपलोड हाफ 6 मंथली टेस्ट रिपोर्ट। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 2 हाफ ईयर्स नजर आएंगे। फर्स्ट इज अप्रैल टू सितंबर और सेकंड इज अक्टूबर टू मार्च। तो अगर आप पूरे साल के अगर रिटर्न जैसे फाइल कर रहे हैं और आपके पास 2 टेस्ट रिपोर्ट है तो आप 2 बारी उसको अपलोड करेंगे। पहले जैसे आपने अप्रैल टू सितंबर सेलेक्ट किया तो अगर तो आपने FSSAI नोटिफाइड या ऑन रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी NABL लेबोरेटरी से टेस्ट रिपोर्ट ली है तो आपके पास वो फाइल PDF होगी या किसी और वर्जन में होगी, तो आप उसको वहां से अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने वो फूड सेफ्टी नोटिफाइड एजेंसी से करवाई है तो आपको वहां पर इन्फोलेक्ट करके आपने वहां पर डाटा सबमिट कराया होगा, जो फूड सेफ्टी टेस्ट रिपोर्ट है वहां पर आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया होगा जो डॉक्यूमेंट पे टाइम पे, तो वो जो टेस्ट रिपोर्ट के टाइम पे आपको वहां पर एक लिंक आएगा। वो लिंक आप इन्फोलेंट की साइट से आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना डाटा डालिएगा, तो वो इन्फोलेंट की साइट से अपने आप फेच कर लेगा उस रिपोर्ट को, आपको सेपरेट से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 2 तरीके से आप इसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो द पर्पज ये है कि आपका जो जितने भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को गवर्नमेंट कहती है मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये जो है बाय मंथली जो है हाफ ईयरली टेस्ट रिपोर्ट जो आपकी कंपल्सरी की गई है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसको लेके आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको इस पे रिवर्ट करेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम आपको आगे भी फूड सेफ्टी की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।